इटली से भाई की शादी में शिरकत के लिए आने वाले 3 सगे भाइयों को उन्हीं के सगे चाचा ने अपने 2 बेटों के साथ मिलके हसद को बुनियाद बना के गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया। यह अफसोसनाक वाकया नौशहरा के इलाके में पेश आया और आज के इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हसद एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान के जिंदगी का सुकून छीन लेती है। जिस शख्स को यह बीमारी लाहक हो वो अपनी जिंदगी तो तबाह करता ही करता है, बल्कि जिस शख्स को देख के उसके दिल में इस तरह के ख्याल आते हैं, हसद आता है, बुग़्ज़ आता है, इंसान हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि इसकी जिंदगी का सुकून भी तबाह कर दे। इसी तरह का अफसोसनाक वाकया नौशहरा में पेश आया, जहां पे चाचा जिससे अपने भतीजों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो हसद की आग में जल रहा था, और उसने अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी जहां तबाह की, वहीं पे उसने अपने भतीजों की जिंदगी भी तबाह कर दी, जिन्होंने मेहनत करके ये जिंदगी कमाई थी। वाकई की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि ये 4 भाई हैं, जिनका नाम वकास, शफीउल्लाह, अब्बास, समीउल्लाह, ये 4 भाई हैं जो कि यतीम थे। इनके वालिद जो है इंतकाल कर गए थे और इनकी वालदा ने इन्हें बड़ी कसमा पुरसी के आलम में पाला पोसा बड़ा किया, और आज से 12 साल कबल कुछ पैसे इकट्ठे करके इनका जो सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम वकास था, इन 4 भाइयों में जो सबसे बड़ा था, उसको इटली भिजवा दिया। आपको पता है कि इटली का तर्ज जिंदगी जो है वो बेहतर है। वो शख्स वहां पे गया, उसने दिन रात मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता इनके हालात बेहतर होने लग गए। वकास जब वहां पे दिन रात मेहनत कर रहा था तो उसने कुछ अरसे के बाद अपने भाई शफीउल्लाह को भी वहां बुला लिया, और फिर उसके कुछ अरसे के बाद वहां पे समीउल्लाह को भी बुला लिया, जो कि पहले तालीम हासिल करने के लिए वहां गया, और फिर जब वहां पे कारोबार करने लग गया तो इनके जो मामलाते ज़िंदगी थे वो बेहतर हो गए, इनका तर्ज ज़िंदगी बेहतर हो गया और ये यहाँ पे बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लग गए। लेकिन जो इनका चाचा था, उसके दिल में हसद आने लग गया कि ये यतीम मेरे भतीजे इतने कम वक्त में इतना कामयाब कैसे हो गए, और इस चीज़ का जो है इन 4 भाइयों को जो है कतन इल्म नहीं था। ये होता कुछ इस तरह से है कि समीउल्लाह, जो कि साइप्रस में इस वक्त मुकीम था, वो अपनी शादी के लिए पाकिस्तान आया, क्योंकि उसकी वालदा और उसका भाई वकास पाकिस्तान में मुकीम था, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं, क्योंकि शादी के रिश्ते में बंधने जा रहा हूं, तो मैं अपनी वालदा की मौजूदगी में शादी करूं। जब वो पाकिस्तान शादी के लिए आया तो दूसरे जो 2 भाई इटली में मौजूद थे, वकास और शफीउल्लाह, उनको भी शादी पे मदऊ किया गया, और ये दोनों भाई भी इटली से अपने भाई समीउल्लाह की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ गए। 1 जून को समीउल्लाह की शादी होती है और तमाम भाई जो हैं बड़े खुश थे और इस तकरीब में शिरकत के लिए आते हैं। बल्कि जब ये इटली से शादी में शिरकत के लिए आते हैं तो अपने तमाम ख़ानदान के लोगों के लिए जो है तोहफे तोहफ़ भी लेके आते हैं, गिफ्ट भी लेके आते हैं। बल्कि वो जो चाचा जो आगे जाके इन्हीं का कातिल बनने वाला था, उसकी फैमिली के भी मुख्तलिफ तोहफ़ लेकर आते हैं, और इन्हें नहीं पता था कि हमारा चाचा हमारी कामयाबी को देख के हसद का शिकार है और वो हमारे कत्ल की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। होता कुछ यूं है कि 1 जून को समीउल्लाह की शादी हुई थी और उसके बाद मामलाते ज़िंदगी बड़े बेहतर चल रहे थे। ये यहाँ पे जो है अपनी वालदा की मौजूदगी में ये 4 भाई बड़े लंबे अरसे के बाद इकट्ठे हुए थे और अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे थे, और इस चीज़ की जो लुत्फ़ है उससे जो है फ़ायदा उठा रहे थे कि हम इतने अरसे बाद इकट्ठे हुए हैं और वल्लाह आलम अब दोबारा कब जाके इकट्ठे होंगे। होता कुछ यूं है कि 25 जुलाई को वकास ने वापस इटली जाना था और उसके 2 रोज़ बाद 27 तारीख को समीउल्लाह की भी फ्लाइट थी। तो इन्होंने सोचा कि चूंकि अब हमने दोबारा बिरूने मुल्क चले जाना है, तो क्यों ना उससे पहले एक जो है हमारा आबाई घर, वहां पे दावत रखी जाए और पूरे खानदान के लोगों को बुलाया जाए, और वहां पे एक अच्छी याद के तौर पे एक दावत जो है वो वहां पे मेमोरी जो है दावत की बनाई जाए। होता कुछ यूं है कि 18 जुलाई को जो इनके दादा का घर था, बताया जा रहा है कि उस वो अजा खेल पलवसी बाला का इलाका है, वहाँ पे जो एक पसमानदा इलाका है, वहाँ पे ये एक दावत रखते हैं जहाँ पे ये अपने तमाम अजीज़ों कारब को, तमाम रिश्तेदारों को बुलाते हैं। और ये जो वकास हैं, शफीउल्लाह हैं, अब्बास खान हैं और समीउल्लाह हैं, ये तमाम लोग उस दावत का अहतमाम कर रहे थे। मार्केट गए, गोश्त लेके आए, मुख्तलिफ चीज़ों को लेके आए, फिर उसकी तैयारी में मसरूफ़ थे। उसी दौरान चाचा, जिसका नाम शेर असलम बताया जा रहा है, और इसके साथ इसके 2 बेटे यावर और मुंतज़िर में मौजूद थे, उस घर में आते हैं। घर में आने के बाद इनकी जानिब से बहस व तकरार का सिलसिला शुरू किया जाता है। जो समीउल्लाह, जिनकी 1 जून को शादी, और जो इन 4 भाइयों में अकेले अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो ये बता रहे हैं कि मैं खाना बना रहा था और वहाँ पे बहस व तकरार की आवाज़ें कुछ आ रही थी, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शायद कुछ 3 से 4 लाख रुपया
कर्जे का मामला था जो कि जो शेर असलम है उसने अपने वालिद से लिया हुआ था। वहां से बहस व तकरार का आगाज हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक शायद कोई जायदाद का तनाज़ा था, लेकिन जो समीउल्लाह के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जायदाद का कोई तनाज़ा नहीं था। हम माशाल्लाह इतना अच्छा कमा रहे थे कि हम अपनी 1 महीने की कमाई से यहाँ पे सैकड़ों किनाल जो है ज़मीन खरीद सकते थे। तो हमें जायदाद के हवाले से कोई तनाज़ा नहीं था। हमारी जानिब से किसी किस्म का कोई तनाज़ा मौजूद ही नहीं था। शेर असलम जो इनका चाचा था वो वहां पे पहुंचा अपने बेटों के साथ, किसी भी चीज को बहाना बना के वहां पे बहस तकरार शुरू की। और जैसे ही वहां पे उन्हें समझाया गया तो उन्होंने अपनी जो है वो डब से असला निकाला जो कि पहले से लोडेड था, और वहां पे अंधाधुंध फायरिंग इन चारों भाइयों पे खोल दी, जिसके नतीजे में वकास जो कि 12 साल से इटली में मुकीम था और जिसने मेहनत करके अपने भाइयों को वहां बुलाया, और फिर तमाम लोगों ने मेहनत करके अपना जो है तर्ज ज़िंदगी बेहतर किया था, अपना जो है मामलात बेहतर किए थे मेहनत करके, क्योंकि ये यतीम बच्चे थे और इनकी वालदा ने इन्हें बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया था और उसके बाद इन्हें बिरून मुल्क भिजवाया था। और फिर जब उन्होंने वहां पर मेहनत की तो उनके यहाँ पे भी जो रहन सहन था और जो तर्ज ज़िंदगी था वो बेहतर होता जा रहा था, जो कि इनके रिश्तेदारों से बहरहाल कबूल नहीं हो रहा था। वकास जो है वो जख्मी हो जाते हैं और फिर उसके बाद शफीउल्लाह को भी गोलियां लगती हैं, और बताया जा रहा है कि अब्बास खान जो पाकिस्तान में मुकीम थे और अपनी वालदा का ख्याल किया करते थे, उनको भी जो है सर पे गोलियां लगती हैं। और उसके बाद जो इनके चाचा शेर असलम, यावर और मुंतजिर वहां से मौके का फायदा उठा के वहां से फरार हो जाते हैं, और जो जख्मी थे उन्हें फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। 2 लोग बताया जा रहा है कि मौके पे ही हलाक हो गए थे, जिसमें वकास और शफीउल्लाह थे, जबकि अब्बास खान को जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और वहां पे वो तकरीबन 1 या 2 रोज जो है रहते हैं ज़ेरे निगरानी, लेकिन उसके बाद उनका भी इंतकाल हो जाता है। इनके भाई जो समीउल्लाह हैं, जिनकी अभी कुछ महीने पहले ही अभी शादी हुई है, जिनकी शादी में शिरकत के लिए तमाम अहबाब पाकिस्तान आए हुए थे, उनके जो इंटरव्यू सामने आए हैं वो बड़े परेशान हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है कि इस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे 3 भाई, जिनको हम एक अरसा दराज बाद हम एक जगह इकट्ठे हुए थे, मिले थे, और हम तो वहाँ पे एक याद बनाना चाह रहे थे। हमने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, हमें नहीं पता था कि ये चाचा जो हसद की आग में जल रहा है, ये वहाँ पे आके हम चारों को कत्ल करने की कोशिश करेगा। और उसने बताया कि मैं किसी तरह, अल्लाह ताला ने मुझे जो है मेरी जो जान बख्श दी और मैं किसी तरह वहाँ से बचने में, अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। और आप बता रहे हैं कि 3 भाइयों के जनाजे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं वापस बिरून मुल्क जाऊं, मैं यहाँ पे रहूं, उनके बच्चों को किस तरह से उनका ख्याल करूं, उनकी तीमारदारी करूं क्या। वो कह रहे हैं कि मेरा तो उस शख्स को चाचा कहने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि हम जब अभी बिरून मुल्क से आए तो हम उनके लिए जो है ढेरों तहाइफ लेके आए, हम उनके लिए बहुत बेहतर सोचते थे, हम उनका बड़ा ख्याल किया करते थे, हमने तो दावत में उनको खुद मदऊ किया। हमें नहीं पता था कि वो हमें, हमारी तरक्की को देख के इस कदर हसद का शिकार हैं कि वो हमारे कत्ल का जो है वो इरादा किए बैठे हैं। और बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, वो बड़े परेशान है इस हवाले से। और बता रहे हैं कि उनकी वालदा जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला था, वो सांस की मरीज भी हैं, और 3 बच्चों के जनाजे इस तरह से देखना। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त उन भाइयों को गोलियां मारी जा रही थी उनके चाचा की जानिब से, तो वालदा बिल्कुल करीब मौजूद थी और उन्होंने ये तमाम मंजर देखा जिसमें उनके बेटों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। तो वो वालदा तब से होश में नहीं आ रही, उनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं और वो जो है वो एक सख्ते के आलम में है। बहरहाल अल्लाह ताला इस फैमिली के लिए जो है आसानी वाले मामला पैदा फरमाए। जो इनका चचा था शेर असलम और उसके बेटे यावर और मुंतज़िर, इन्होंने मौके से वहाँ पे फरार हुए, और बताया जा रहा है कि कराची से जाके जो पुलिस की टीमें थी उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया। ये कोशिश कर रहे थे कि बिरून मुल्क किसी तरह से फरार हो जाए, लेकिन पुलिस ने जो है बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इनको वहाँ से गिरफ्तार किया, और उसके बाद इनको नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया है। और इन्होंने पुलिस को जो अपना इब्तदाई तौर पर बयान रिकॉर्ड कराया उसमें बता रहे हैं कि हमारा कोई विरासत का मामला था, जिस बयान को समीउल्लाह ने बिल्कुल जो है वो डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा तो प्रॉपर्टी का किसी किस्म का डिस्प्यूट ही नहीं था, क्योंकि हमारे जो तर्ज ज़िंदगी था जो मैं वहाँ पे अर्न कर रहा था, मैं उस 1 महीने की कमाई से यहाँ पे, चूंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तो मैं वहाँ पे बहुत से कनाल खरीद सकता था। तो इस वजह से हम कुछ मरलों के लिए या कुछ हज़ारों के लिए, कुछ लाखों के लिए तो कभी भी किसी के साथ इस तरह से ना लड़ते। और उन्होंने बताया कि ये जो है सिर्फ हसद का मामला था, इनसे हमारी तरक्की और कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ये चीज़ जो है कबूल नहीं कर पा रहे थे कि मेरे भाई के बच्चे जो कि यतीम थे, जो कि इस पसमानदा हालात से निकल के मेहनत करके कैसे कामयाब हो गए। तो बहरहाल हसद जो है वो इसी तरह से आपकी अपनी भी ज़िंदगी तबाह कर देता है। देखिए अब ये जो असलम शेर असलम है, इसने अपनी ज़िंदगी भी तबाह की, अपने बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह की, और अपने भाई के बच्चे जो कि अपने बच्चों की तरह अजीज़ होते हैं उनकी भी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब उनके जो लाहिकीन हैं वो बड़े परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था, और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इस तरह के हासदीन की नज़र से बचें, इनके शर से बचें। आप कोई इस तरह के अनासिर अपने गिरदोनवा में नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इनको इग्नोर
के साथ साथ आपको एक जो है अपनी हिफाजती तदबीर भी अपनानी चाहिए और इनसे कम अज़ कम अपने आपको इतना डिस्टेंस कर लें कि ये आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आके आग ना लगा सकें। बहरहाल ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि जो हसद होता है वो जहाँ पे दूसरे की ज़िंदगी तबाह करता है वहाँ पे साथ साथ आपकी अपनी भी ज़िंदगी तबाह करता है। अल्लाह ताला हम सबको हासदीन के हसद से और शैतान के शर से महफूज रखे। ये इस अफसोसनाक वाक़े की तफसील थी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।